आप स्वयं को एक ऐसे मोड़ पर पाते हैं जहां समय रुका हुआ प्रतीत होता है, पर जीवन का गहरा सत्य यही है कि समय कभी नहीं रुकता, केवल हमारी धारणा रुक जाती है। कुंभ राशि के यात्रियों, आज का वक्त आपके आकाश में ग्रहों की धीमी लेकिन गहरी चाल को दर्शाता है। जब शनि अपनी पूरी दृष्टि से आपकी राशि के साधक को समझ रहा है, तो आप जीवन में एक खामोश परीक्षा से गुजर रहे हैं। यह वह दौर है जिसमें कर्म आपको सीधे उत्तर नहीं दे रहे, बल्कि वे आपको एक ऐसी सीख दे रहे हैं जो शब्दों में नहीं बल्कि मौन में बसती है। आप जिसे ठहराव समझ रहे हैं, वास्तव में वह एक निर्माण का समय है। नींव दिखती नहीं, लेकिन घर बनने में उसी नींव का धैर्य सबसे बड़ी शक्ति होती है। इन दिनों आपके मन में एक अजीब सी उदासी या असंतोष घर कर सकता है, लेकिन यह जान लीजिए कि यह ग्रहण नहीं, बल्कि आपके भीतर के अंधेरे कमरे में दीप जलने की तैयारी है। राहु आपके पड़ोसी ग्रह के रूप में कुछ ऐसे अवसर आपके सामने ला रहा है जो दिखने में आकर्षक तो हैं, लेकिन उनमें से हर एक को स्वीकार करना आपकी ऊर्जा को बिखेर सकता है। इसलिए इन दिनों अपने निर्णयों में वह सतर्कता रखें जैसे कोई गहरे समुद्र में चलने वाला जहाज रखता है। दूसरी ओर गुरु की कृपा से आपकी बुद्धि में एक प्रकार की परिपक्वता आ रही है जो आपको बताएगी कि कहाँ रुकना है और कहाँ बढ़ना है। जीवन के जिन मामलों में आप अतीत में घबराए थे, आज उन्हीं मामलों में एक अजीब सी शांति अनुभव कर रहे हैं। यह शांति ही आपका असली गुरु है। परिवार और घर के वातावरण में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं लेकिन बदल नहीं पा रहे। मानसिक स्तर पर थकान हो सकती है, लेकिन थकावट हार नहीं है। थकावट केवल संकेत है कि अब पुराने ढर्रे पर चलना आपके लिए उपयुक्त नहीं। कुंभ राशि के जातक इन दिनों अकेलापन महसूस कर सकते हैं, खासकर तब जब उनकी सोच दूसरों से मेल नहीं खाती। और यह ठीक है, क्योंकि जब चील ऊंचाइयों पर जाती है तो झुंड उसके साथ नहीं होता। धन के मामले में अनियमितता आ सकती है, खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मंगल की चाल अब 2 सप्ताह में बदलने वाली है, जिससे आय के नए स्रोत खुलेंगे, लेकिन वे स्रोत वहीं खुलेंगे जहां आपने बिना किसी भ्रम के मेहनत की है। सम्मान की बात करें तो सार्वजनिक जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां आपको अपनी बात साबित करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो आपका है वह बिना शोर के आपके पास आएगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत इन दिनों आपकी चुप्पी है। जब संसार शोर कर रहा हो, आप अपने भीतर की आवाज़ को पहचानें। यह वह समय है जब पुराने कर्म फल दे रहे हैं और बहुत कुछ ऐसा जो आपने बरसों पहले बोया था अब अंकुरित होने को है। याद रखें, अंकुरण के समय बीज अंधेरे में ही रहता है। आप अभी उसी अंधेरे में हैं, लेकिन यह अंधेरा आपका शत्रु नहीं, आपकी धरती है। ग्रहों की दिशा के अनुसार आपकी राशि पर सूर्य की यात्रा बल प्रदान कर रही है, लेकिन साथ ही शनि की 7.5 का प्रभाव आपके संयम को परख रहा है। शुभ ग्रह शुक्र और बुध की युति आपके आकाश में आ रही है, जो रचनात्मकता और प्रेम संबंधों में नई स्पष्टता लाएगी। जहां प्रेम है, वहां यदि आपने धैर्य रखा तो पुराने झगड़े न केवल समाप्त होंगे, बल्कि उन स्थानों पर गहरी समझ का निर्माण होगा। हालांकि जहां सावधानी आवश्यक है वह है आपकी वाणी पर नियंत्रण। केतु का प्रभाव 3 सप्ताह तक आपको ऐसे शब्द बोलने पर उकसा सकता है जो बाद में पछतावा दें। इसलिए जहां अहंकार बोलना चाहे वहां मौन धारण करें। जीवन के वित्तीय पहलुओं में किसी मित्र या भाई पर अत्यधिक विश्वास करने से बचें, क्योंकि इस समय मंगल की दृष्टि से लेन देन में गलतफहमी बन सकती है। लेकिन चिंता न करें, यह स्थिति स्थायी नहीं है। बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर इस प्रकार है कि आप जल्द ही देखेंगे कि समस्याओं का समाधान उसी स्थान पर छिपा है जहां आपने उसे खोजना छोड़ दिया था। यही ज्योतिष का रहस्य है कि हर वक्रता का एक केंद्र होता है और आप उसी केंद्र पर खड़े हैं। आपके आत्मविश्वास की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा होगा कि जैसे सब कुछ अनिश्चित है, लेकिन अब वह समय करीब है जब आपको पता चलेगा कि यह अनिश्चितता ही आपकी नई दिशा का द्वार थी। कुंभ राशि के मूल नक्षत्र धनिष्ठा और शतभिषा के प्रभाव से आपके भीतर वह शक्ति है जो चुपचाप बहती रहती है बिना किसी से अनुमति लिए। इसलिए आपको बस इतना करना है कि अपने मूल स्वभाव में लौट आएं। यह समय बाहरी सफलता का नहीं, आंतरिक परिवर्तन का है।
जब आंतरिक परिवर्तन होता है तो बाहरी सफलता केवल छाया की तरह पीछे चलती है। अपने विचारों को व्यवस्थित करें, अनावश्यक भीड़ से दूर रहें, प्रकृति के बीच थोड़ा समय बिताएं और जो बीत गया उसे बीता हुआ मानकर आगे बढ़ें। जैसे नदी रेत पर पानी नहीं रोकती, वैसे ही आप भी बीते क्षणों को पकड़कर न रखें। कुछ लोग आपके जीवन में प्रवेश भी करेंगे और कुछ बिना कहे चले भी जाएंगे। आप उन्हें जाने दें, क्योंकि हर मिलन आपकी आत्मा की यात्रा के लिए है, न कि आपके आराम के लिए। धन और संसाधन बनेंगे, खर्च भी होंगे, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि आने वाले 45 दिनों में बृहस्पति की चाल से एक ऐसा अवसर बनेगा जो आपकी तैयारी को सार्थक कर देगा। आपको बस अपने कर्म पर विश्वास रखना है और बिना किसी लालसा के अपना कार्य करते रहना है। बस यही एक मंत्र है। अब जबकि ग्रह अपनी स्थिति धीरे धीरे बदल रहे हैं, आपका धैर्य ही आपका सबसे बड़ा आभूषण सिद्ध हो रहा है। सुख, दुख, लाभ, हानि, ये सब एक ही सिक्के के पहलू हैं। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हैं वह अंत नहीं, बल्कि एक ऐसा पड़ाव है जहां से आपके जीवन की नई शुरुआत होगी। बस विश्वास रखें कि ब्रह्मांड ने जो आपके लिए लिखा है वह सबसे उपयुक्त समय पर घटित होगा। आपको अभी जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका आंतरिक संतुलन ही आपको उस ठीक समय से जोड़े रखेगा जब सब कुछ आपके पक्ष में मुड़ जाएगा। संभल कर चलिए, लेकिन डर कर नहीं, बल्कि पूरे ज्ञान और सम्मान के साथ। आप अकेले नहीं हैं, समय आपके साथ है। जहां आपकी सांस रुकती लगती है, वहां अदृश्य हाथ आपको सहारा दे रहे हैं। इसे महसूस करें और अपने मन की इस यात्रा में एक छोटी सी बात का ध्यान रखें। आपका हृदय जितना शांत होगा, आपका मार्ग उतना ही स्पष्ट होता जाएगा। कृतज्ञ रहें, धैर्य रखें और विश्वास रखें कि सबसे सुंदर परिवर्तन वही है जो बिना बताए घटित होता है। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।